So, good afternoon, everyone. As in the previous lecture, we have discussed in detail about the stability of an automobile, gyroscopic effect. These things we have discussed, and some numericals related to the stability of an automobile also discussed in the previous lectures. In this lecture, we will be starting the governor in detail. You have to study the stability of two wheeler. ठीक है, टू व्हीलर के बारे में, टू व्हीलर या टू व्हील्स जो भी होते हैं, दो व्हील वाले ऑटोमोबाइल जो होते हैं, उनकी स्टडी आप लोग खुद करेंगे जायरोस्कोपिक। मैं आपको बस एक चीज आपको बताने वाला हूं कि जनरली बस थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। जैसे अगर हमारा टू व्हीलर की एनालिसिस होती है, तो ये आपका मान लिया बाइक है, बाइक का एक फ्रंट व्हील है या रियर व्हील देख लो, कोई भी एक व्हील देख लो, मान लिया ये आपका व्हील है। तो ये अगर कर्व पाथ पे जब आप टर्न करते हो तो ये वाला जो व्हील है अंदर की ओर झुक जाता है ना। ये वाला जो व्हील है वो व्हील क्या करता है, अंदर की ओर झुक जाता है। ऐसे बताओ, झुक जाता है कि नहीं झुक जाता है? टर्न करते टाइम आपका व्हील झुकता है कि नहीं? अब इनिशियली जो आपकी एक्सेस ऑफ स्पिन थी वो ये वाली थी, सेंटर में जो आपका एक्सल होता है, और बाद में जो एक्सेस ऑफ स्पिन है वो कैसी हो जाती है आपकी? बाद में जो आपकी एक्सेस ऑफ स्पिन हो जाती है वो ऐसी हो जाती है ना, हो जाती है कि नहीं? मतलब इन दोनों के बीच में एक एंगल बन जाता है। अब होता क्या है कि जब आप लेफ्ट टर्न लेते हो तो जो आपका जो जायरोस्कोपिक इफेक्ट है, पहली बात तो इसमें आपकी जो एक्सेस ऑफ स्पिन है ना वो इंक्लाइंड हो गई है। वो क्या हो गई है? इंक्लाइंड हो गई है पहली अपनी पोजीशन से। अब ये इंक्लाइंड इस वाले प्लेन में हुई है, इस वाले प्लेन में, वर्टिकल प्लेन, इस वाले प्लेन में, मतलब एक्स वाई प्लेन में इंक्लाइंड हो गई है। इस तरीके से एक्स वाई प्लेन में अंदर इट इज मेकिंग एन एंगल विद दिस। तो इस वाले प्लेन में पहले वो ऐसी थी और बाद में वो ऐसे हो गई है। तो आप लोगों ने देखा था कि जब हम फोर व्हीलर की बात कर रहे थे तो फोर व्हीलर में क्या था, क्या एक्सल टिल्ट हो रहा था आपका? एक्सल तो आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही था ना भाई। चारों व्हील थे आपके, चारों व्हील जो टर्न हो रहे थे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही तो थे, वर्टिकल प्लेन में काम थोड़ी ना कर रहे थे। लेकिन इस वाले केस में क्या हो गया? इस वाले केस में आपका एक्सल टिल्ट हो गया। तो हमें जो जायरोस्कोपिक इफेक्ट देखना है ना, यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता उसको हमें इस वाली साइड में देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? अगर ये एंगल थीटा है तो ये कॉस थीटा आ जाएगा, आई कॉस थीटा, इस तरीके से। या अगर ये एंगल यहां से बन रहा है वर्टिकल के साथ तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये आई कॉस थीटा हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट आई साइन थीटा हो जाएगा, आई साइन थीटा। हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से मतलब है। उस वाले केस में पहली बात तो आपको याद रखनी है, जो मोमेंट ऑफ या मोमेंटिक टर्निंग कपल जो होगा या मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो आई कॉस थीटा के साथ आएगा, ना कि आई के साथ। ठीक है? क्यों? क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में बात कर रहे थे अभी तक। अगर हम फोर व्हीलर की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो फोर व्हीलर में क्या किया था हम लोगों ने? फोर व्हीलर में आपका जो व्हील था वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही था। वो हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट में या राइट में टर्न हो रहा था, जबकि ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में इस वाले प्लेन से नीचे झुक गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक तो आपका ये प्लेन होता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो उसमें आपके टायर या तो इधर जा रहे थे या इधर जा रहे थे। लेकिन जब हम टू व्हीलर की बात करेंगे तो आपका प्लेन ये वाला होगा। आपका जो एक्सल पहले ऐसे था व्हील का और बाद में एक्सल ऐसे हो गया है, वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे झुक गया है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहा ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, यस सर। ठीक है, तो इसको पहले हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसी तरीके से इसकी एनालिसिस की जाएगी। दूसरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो दूसरी बात ये है, अगली बात, नेक्स्ट पॉइंट ये है इसके अंदर कि इस वाले में जो आपका, जब आप लेफ्ट में टर्न करोगे तो जायरोस्कोपिक कपल, इसको रिएक्टिंग कपल आपको इसको इस तरीके से बाहर की ओर टर्न करेगा। ठीक है, और साथ के साथ एक सेंट्रीफ्यूगल कपल भी बाहर की ओर लगेगा, मतलब सेंट्रीफ्यूगल कपल बाहर की ओर लगेगा और जायरोस्कोपिक कपल भी बाहर की ओर लगेगा। ये दोनों कपल क्या करेंगे? आपके व्हीकल को इस तरीके से पलटने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? ये दोनों पलटने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस जायरोस्कोपिक कपल को और सेंट्रीफ्यूगल कपल को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए कौन बैलेंस करेगा? इनको बताओ। वो विल बैलेंस, बोलो।
अब ये भी इधर काम कर रहा है, ये भी इधर काम कर रहा है, तो इधर कौन काम कर रहा है, इस तरफ कौन काम कर रहा है? ये क्लॉकवाइज काम कर रहा है, मतलब एक कपल ऐसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज कपल होगा, जो इनको क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। एंटी क्लॉकवाइज कपल कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? यस सर। वो किस वजह से जनरेट हो रहा है, ये पूछ रहा हूं मैं। बोलो। नहीं पता? हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहेगा कि नहीं? बोलो भाई। अरे यार, ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा। सर पूछा क्या सर आपने? मैंने ये पूछा कि जब हम अपने टू व्हीलर को टर्न करते हैं लेफ्ट में, तो हमारा जो व्हील है वो झुक जाता है अंदर की ओर, झुक जाता है कि नहीं झुक जाता है? आपने देखा होगा, रेसिंग कार में भी देखा होगा, रेसिंग बाइक में भी देखा होगा कि जब वो टर्न लेते हैं तो नीचे की ओर झुक जाते हैं कि नहीं झुक जाते हैं, कर्व की तरफ। अब वो अब देखो, उस टाइम पे बाहर की ओर तो जायरोस्कोपिक कपल काम करता है और सेंट्रीफ्यूगल कपल इस वाले व्हील को सीधा करने की कोशिश करेगा, या आप समझ लो अपने व्हीकल को बाहर की ओर पलटने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? जैसे मान लो आपकी बाइक का एक व्हील ये वाला, या मैं दोबारा बताऊं, आपकी बाइक का एक व्हील ये है और दूसरा व्हील ये है। आप लेफ्ट में टर्न लोगे तो ये टिल्ट हो जाता है, इस तरीके से टिल्ट हो जाता है, इस तरीके से टिल्ट हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जब ये टिल्ट हो जाएगा तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, टर्निंग कपल एक तो जी लग रहा है बाहर की ओर और एक सी लग रहा है बाहर की ओर इधर, तो ऐसा ये क्लॉकवाइज लग रहे हैं। अगर आप सामने से देखोगे तो क्लॉकवाइज काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ सर कर रहे हैं। तो अब ये क्लॉकवाइज काम कर रहे हैं, तो ये तो पलट देंगे आपके व्हीकल को, आपकी बाइक को पलट देंगे कि नहीं पलट देंगे बाहर की ओर? पलट देंगे। लेकिन पलटती है नहीं, क्यों नहीं पलटती? तो एक एंटी क्लॉकवाइज कपल भी काम कर रहा होता है, वो किस वजह से काम कर रहा होता है, यही पूछ रहा हूं मैं। अच्छा, वो किस वजह से काम करता है? वो पूछ रहा हूँ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना, सेंट्रीफ्यूगल तो बाहर की ओर लगेगा भाई। कर्व अगर आप लेफ्ट कर्व ले रहे हो, लेफ्ट डायरेक्शन में कर्व ले रहे हो, तो सेंट्रीफ्यूगल कपल तो बाहर की ओर लगेगा ना। ये काम करता है आपके वेट की वजह से भाई। वेट तो इधर ही लगेगा ना, डाउनवर्ड। यस सर, यस। तो वेट की वजह से एंटी क्लॉकवाइज कपल काम करता है। तो वेट की वजह से जो एंटी क्लॉकवाइज कपल बराबर हो जाएगा किसकी वजह से? स्टेबिलिटी की केस में सी और जी के बराबर। हम ये चाहते हैं आपका व्हीकल जो है एकदम स्ट्रेट रहे, ठीक है? तो आपने क्या चीज नोटिस की होगी कि जब भी आप लोगों ने रेसिंग, बाइक रेसिंग तो देखी होगी, टीवी में कई बार देखी होगी आई थिंक, यस या नो? और उसमें आप लोगों ने एक चीज नोटिस की कि जब भी वो टर्न लेता है तो वो अपने आप को भी कर्व की तरफ झुका लेता है ना। तो वो इसीलिए झुकाता है क्योंकि वो टर्निंग कपल जो होगा वो जो है एक तरीके से बैलेंसिंग कपल जनरेट करता है, ठीक है? चलिए, तो इतना ही है, आप लोग एक बार देख लेना, ये आपको खुद से करना है, ठीक है? टू व्हीलर वाला। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक गवर्नर इन डिटेल। सबसे पहले आपको बता दीजिए गवर्नर की जरूरत क्या है, हालांकि यहाँ पे चीजें लिखी होती हैं। तो गवर्नर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू गवर्न और कंट्रोल। किसी चीज को गवर्न करने का काम या कंट्रोल करने का काम करता है, गवर्निंग करना या कंट्रोल करना। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा स्टेट के अंदर भी गवर्नर होता है, वो भी चीजों को कंट्रोल करने का काम उसके पास भी रहता है, गवर्न करने का काम भी उसी के पास रहता है। तो ऐसा नहीं कि वो गवर्नर और ये गवर्नर। गवर्नर का मतलब होता है एक ऐसी चीज, एक ऐसी डिवाइस दैट ट्राई टू कंट्रोल द थिंग्स, ठीक है? क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। अब किसी चीज को अब हम बात करते हैं, कंट्रोलिंग का काम गवर्नर का होता है। अब हम ऑटोमोबाइल पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, ऑटोमोबाइल्स की बात करते हैं, उसके अंदर हम मान लिया कि हम गवर्नर यूज कर रहे हैं। अब गवर्नर क्या कंट्रोल करेगा भाई? किसी चीज को कुछ ना कुछ वेरिएशंस हो रहे हैं तभी तो उस चीज को कंट्रोल करेगा ना। अगर मान लिया सब चीजें सही चल रही हैं तो कंट्रोल करने की बात ही नहीं थी। कुछ ना कुछ वहां दिक्कत हो रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ना कुछ वेरिएशंस हो रहे हैं, उन्हीं वेरिएशंस को तो कंट्रोल करेगा कि नहीं करेगा? अगर सब चीजें सही होती तो कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं होती, है कि नहीं?
भाई अगर मान लिया क्लास में सारे बच्चे शांति से पढ़ रहे हैं तो टीचर को कुछ बोलना ही नहीं है कि तुम शांत बैठ जाओ, तुम शांत बैठ जाओ, तो फिर पढ़ाने से मतलब रहेगा। अब कुछ बच्चे शोर करेंगे तभी तो टीचर को कंट्रोल करना पड़ता है, गवर्न करना पड़ता है। इसका मतलब मैंने आपसे ये बताया कि डिवाइस है गवर्नर, तो वो कंट्रोल करने के लिए लगाई गई है। और अगर कंट्रोल करने के लिए लगाई है किसी चीज को, तो कंट्रोल कब करेंगे? जब किसी ना किसी चीज में फ्लक्चुएशंस हो रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे? फ्लक्चुएशंस या वेरिएशन हो रहे होंगे। ठीक है, समझ में आया? या तो वेरिएशंस हो रहे होंगे या फ्लक्चुएशंस हो रहे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये जो पॉइंट लिखे हैं आपको सेम टू सेम ऐसे ही लिखने हैं। ठीक है, गवर्नर के बारे में, ये एक डिवाइस है जो गवर्न करती है या कंट्रोल करती है। दूसरा पॉइंट क्या है, अब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखी है। गवर्नर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेंटेन द स्पीड ऑफ एन इंजन विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट whenever there is a variation in the load। ठीक है, अब वेरिएशन देखो, वेरिएशन इन द लोड की वजह से वेरिएशंस हो रहे हैं, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है गवर्नर की। ठीक है, तो जो वेरिएशंस, मेरी बात सुनो, वेरिएशंस जो हो सकते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं। जो वेरिएशन हो रहा है, वेरिएशन हो रहे हैं या फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, वो दो टाइप से हो सकते हैं। ठीक है, एक फ्लक्चुएशन होते हैं आपके लोड की वजह से, किस वजह से? लोड की वजह से। और दूसरे फ्लक्चुएशंस होते हैं साइक्लिक फ्लक्चुएशंस। समझ में आया? यहां पर कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर ये बताइए कि अगर आपका फ्लाईव्हील है, उसका काम भी एक तरीके से कंट्रोल करने का होता है, और गवर्नर है, उसका काम भी कंट्रोल करने का होता है, या वेरी चीजों को कंट्रोल करने का होता है, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? और दूसरा, मैंने आपसे बोला कि चलो फ्लाईव्हील भी है और गवर्नर भी है। मैंने फ्लाईव्हील की बात की और गवर्नर की बात की। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि इन दोनों में से ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसको मैं हटा दूं तब भी मेरा इंजन काम करेगा, तब भी मेरा व्हीकल चलेगा? बोलो। सर गवर्नर। गवर्नर को हटा दूं तब भी मेरा व्हीकल चल जाएगा? यस सर। और फ्लाईव्हील को हटाने से चल जाएगा कि नहीं? यस या नो, जल्दी से बताओ। सर बैलेंसिंग बिगड़ जाएगी सर। अच्छा, बैलेंसिंग बिगड़ जाएगी, किसकी? इंजन की सर। इंजन की बैलेंसिंग बिगड़ जाएगी। चलो, आपको पता है थोड़ी बहुत चीजें बैलेंसिंग बिगड़ जाएगी, किस तरीके से वो मैं भी बताता हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई मेरे पास फ्लाईव्हील है और गवर्नर है, मैं इंजन में से कोई, मैं ये चाहता हूं कि इसमें से कोई एक डिवाइस हटा दो तब भी मेरा इंजन काम करेगा, तो आपने बोला कि सर गवर्नर को हटा दो तब भी हमारा इंजन काम करेगा। बिल्कुल बात सही है। अब ऐसा क्यों पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है? आप मुझे एक बात बताओ, हमारी बाइक होती है, क्या उसमें गवर्नर लगा होता है या नहीं? बस ये बताओ पहले। सर बाइक में नहीं होता है। नहीं होता ना गवर्नर, है ना? यस सर। बाइक में गवर्नर नहीं होता। क्या ट्रक में होता है? यस सर। होता है, ट्रक के अंदर होता है गवर्नर। ठीक है, तो ऐसा क्या है? तो मतलब बाइक में गवर्नर नहीं यूज करते, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि गवर्नर जरूरी नहीं है कि हम गवर्नर लगाएं, लेकिन फ्लाईव्हील जरूरी है। तो आपको अपने व्हीकल को, ऑटोमोबाइल को चलाने के लिए फ्लाईव्हील की तो जरूरत है, जरूरी नहीं गवर्नर हो या ना हो, लेकिन गवर्नर भी स्टिल वी आर यूजिंग गवर्नर, जिससे थोड़ी सी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब कैसे काम करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आया। गवर्नर क्या करेगा? गवर्नर एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपके इंजन को मेंटेन करता है, किसमें? मेंटेन द स्पीड ऑफ एन इंजन विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट। कब? जब कभी भी उसमें, किसमें? स्पीड में वेरिएशन होते हैं, लोड में वेरिएशन होने की वजह से। ठीक है, चलिए, तो गवर्नर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेंटेन द स्पीड ऑफ एन इंजन विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट व्हेनेवर देयर इज अ वेरिएशन इन द लोड। अब ये जो लोड है, जनरली लोड नहीं बोलना चाहिए, वेरिएशन इन द लोड। यहाँ पे तो क्लियर चीजें समझ में आ गई कि जब लोड में वेरिएशन हो रहा है, तो लोड में वेरिएशन होने की वजह से आपका इंजन जो है, उस इंजन में आपके इंजन के जो स्पीड है वो वेरी कर रही है। ठीक है, इस लोड की वजह से। तो इस लोड की वजह से जब स्पीड चेंज होगी, तो स्पीड मान लिया कभी 100 आरपीएम है, कभी मान लिया 1000 आरपीएम हो गई, तो ये फ्लक्चुएशंस हो गए स्पीड के अंदर। इनको कंट्रोल करते हैं, कौन करता है? गवर्नर करता है। ठीक है, अब कैसे कंट्रोल करता है? फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करके, फ्यूल सप्लाई। ठीक है, कैसे कंट्रोल करता है? फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करके।
तो गवर्नर इज यूज टू मेंटेन द स्पीड ऑफ एन इंजन विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट वेन एवर देर इज अ वेरिएशन इन द लोड बाय कंट्रोलिंग द, किसको कंट्रोल करके, फ्यूल, हाँ, बाय कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ फ्यूल और क्वांटिटी ऑफ फ्यूल, क्वांटिटी ऑफ फ्यूल। तो फ्यूल की जो क्वांटिटी कंट्रोल करता है वो गवर्नर करता है। ठीक है, ठीक है भाई। गवर्नर की वजह से क्या होता है, ये गवर्नर एक तरीके से एक आप चाहो तो ये बोल सकते हो ये एक मैसेज देता है, एक सिग्नल देता है, किसको, मैसेज या सिग्नल देता है किसको, कार्बोरेटर को। ठीक है, अगर पेट्रोल इंजन की बात करेंगे तो कार्बोरेटर को क्या करता है, एक मैसेज देता है कि भाई इस टाइम पे आपको फ्यूल की सप्लाई बढ़ा देनी है और या इस टाइम पे कम कर देनी चाहिए। ये होती कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए आपको एक डायग्राम समझाऊंगा कि किस किस तरीके से हम लोग चीजों को कंट्रोल करते हैं। ये अभी तक जो बताया वो चीजें समझ में आ गई कि सर किस टाइप से फ्लक्चुएशंस हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो लोड की वजह से फ्लक्चुएशंस होते हैं और एक साइक्लिक फ्लक्चुएशंस होते हैं, है ना, या वेरिएशंस हो रहे हैं। अब समझ लो कि किस किस वजह से होते हैं। सो द वेरिएशन इन द स्पीड अकर्स बिकॉज ऑफ, दो तरीके से वेरिएशन होते हैं। ठीक है, अब देखो स्पीड में वेरिएशन हो रहे हैं तो पहला तो मैंने आप लोगों को बता दिया, पहले जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं स्पीड के अंदर वो साइक्लिक फ्लक्चुएशंस होते हैं, और एक हमारे फ्लक्चुएशंस या वेरिएशन हो रहा है स्पीड के अंदर वो एक्सटर्नल लोड की वजह से हो रहा है। तो अभी हमने डेफिनेशन में लोड लिखा है, क्या लिखा है, लोड। अब आप बताओ ये लोड कैसे वेरी हो रहा है, जब तक आप सोचो तब तक मैं चलिए। तो मैंने बोला था कि जो वेरिएशंस होते हैं वो वेरिएशन दो टाइप से होते हैं, कि पहला जो वेरिएशन होता है उसको हम बोलते हैं साइक्लिक फ्लक्चुएशंस। अब बोलोगे सर ये साइक्लिक फ्लक्चुएशंस क्या है, तो इस पर हम लोग चलते हैं सबसे पहले अपना इंजन के ऊपर। आप लोगों को पता है कि हमारा जो इंजन है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट इसके अंदर होता है। यहाँ पे आपका पिस्टन टीडीसी बीडीसी के बीच में काम करता है, एक टॉप डेड सेंटर होता है, एक होता है आपका बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, मान लिया ये आपका बॉटम डेड सेंटर है। इसके बाद ये कनेक्टिंग रॉड, फिर क्रैंक लगी होती है बीच में और ये इस तरीके से रोटेट करती है कि नहीं। चलिए, यहाँ पे आपके वाल्व होते हैं, सक्शन वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक है, या इनलेट वाल्व, ये आउटलेट वाल्व होता है, आउटलेट वाल्व। अच्छा, मुझे कोई बताएगा पोर्ट और वाल्व में क्या डिफरेंस है? यस, एनी वन ऑफ यू? What is the difference between port and valve? This question may be asked in the exam also. इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, बताओ। हम लोग शांत हो गए। तो मैंने पूछा कि पोर्ट और वाल्व में क्या डिफरेंस है, पता है या नहीं पता है, बताओ। नहीं पता है ना, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग बताना मुझे। नो सर। हाँ, पढ़ना। और अच्छा ये बताओ पोर्ट यूज कहाँ किए जाते हैं? पोर्ट कहाँ यूज किए जाते हैं बताओ? इंजन में कौन से वाले में? 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक? 4 स्ट्रोक। अच्छा, 4 स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक में पोर्ट कहाँ देख लिया आपने भैया? 2 स्ट्रोक में नहीं किए जाते, इनलेट पोर्ट, आउटलेट पोर्ट, ट्रांसफर पोर्ट होते हैं उसके अंदर। डायग्राम लग रहा है भूल गए हो आप। ऐसा रहता है कि नहीं रहता है? यहाँ पिस्टन होता है आपका, लग रहा भूल गए हो आप। सक्शन पोर्ट, ट्रांसपोर्ट और ये सारी चीजें। चलो, तो होता क्या है आप लोग को पता है 4 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं हमारे पास। पहला होता है सक्शन स्ट्रोक, एक होता है कंप्रेशन, फिर होता है एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक, और लास्ट होता है एग्जॉस्ट। होता है कि नहीं? जब सक्शन स्ट्रोक हमें कंप्लीट करना होता है, सक्शन स्ट्रोक में तो आपका इनलेट वाल्व ओपन होता है, पिस्टन ऊपर से नीचे जाता है, टीडीसी से बीडीसी की ओर जाएगा। तो जब टीडीसी से बीडीसी की ओर जाएगा तो आपका पिस्टन के अंदर यहाँ पे क्या होता है, खींचना पड़ता है पिस्टन को नीचे की ओर, जिससे कि यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाए। तो हमें पावर देनी पड़ती है, वी हैव टू प्रोवाइड द पावर देनी पड़ेगी। तो पावर हमारी नेगेटिव हो गई। कंप्रेशन स्ट्रोक में जब ये चार्ज इसके अंदर आ गया है तो पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव करेगा, तो आपको
फ्यूल को या चार्ज को कंप्रेस करने के लिए क्या करना होगा, पावर देनी पड़ेगी, माइनस पावर, नेगेटिव पावर। नेगेटिव मतलब यू आर प्रोवाइडिंग द पावर। एक्सपेंशन स्ट्रोक में क्या होता है, जो भी चार्ज बर्न हो चुका होगा इसके अंदर, बर्न चार्ज अब एक्सपेंड होगा और पिस्टन पर गैसेस क्या करेंगी, प्रेशर अप्लाई करेंगी, जिससे आपने ये गैसेस पिस्टन को नीचे पुश करेंगे, जिसमें हमें वर्क मिलेगा, ये पॉजिटिव हो गया। और फिर एग्जॉस्ट गैसेस में कुछ तो गैसेस अपनी पावर की या अपने हाई प्रेशर की वजह से आउटलेट वाल्व आपका बाहर खुलने के बाद बाहर चली जाती है, ठीक है। तो इसमें मिला जुला असर देखने को मिलता है। तो आप देख रहे हो कि भाई कहीं तो आप पावर देनी पड़ रही है और कहीं आपको पावर इंजन से मिल रही है ना। तो होगा क्या कि जब पावर देनी पड़ेगी, आप ये समझ लो, मेरी बात सुनो। ये एक पर्सन है, एक बंदा है, इसके पास मान लिया कुछ पैसा था, मान लिया कि 10 रुपए थे। सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट कराने में इसके 2 रुपए खर्च हो गए। फिर कंप्रेशन स्ट्रोक कराया, इसके 7 रुपए खर्च हो गए। अब कितने बचे, 9 रुपए। अरे बोलेगा यार 1 रुपया बचेगा, बोले यार मेरे पास 10 रुपए थे पहले और 7 रुपए खर्च हो गए, तो ये थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, मायूस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हो जाएगा मायूस, है ना, डिसअपॉइंट हो जाएगा, निराश टाइप का रहेगा। अचानक से इसको 100 का नोट मिल गया। कितने मिल गए, तो ये खुश हो गया कि नहीं हो जाएगा, खुश हो जाएगा। तो ऐसा ही इंजन के साथ हो रहा है कि कभी तो इसके पास 1 रुपया है और कभी अचानक से इसके पास 100 रुपए आ गए। 1 रुपया 100 रुपया, 1 रुपया 100 रुपया, तो अचानक से तो ये खुश हो जाएगा, अचानक से ये मायूस हो जाएगा। बोले क्या ये कैसा आदमी है यार, क्यों। जिस तरीके से आपको पता है कि 2 प्रोसेस है हमारे पास, एक आइसोथर्मल है और एक है एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक मान के चलो अभी, ठीक है। आपको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो होती है, और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एक्सट्रीमली फास्ट होती है। कार्नोट साइकिल जो आपका है उसमें क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ये रिपीट होती हैं। आइसोथर्मल फिर आइसेंट्रोपिक, फिर आइसोथर्मल फिर आइसेंट्रोपिक। मतलब एक प्रोसेस उतनी स्लो कि धीरे धीरे कछुए की चाल से चलना, और एक प्रोसेस उतनी फास्ट कि आप लोग खरगोश की चाल से दौड़ रहे हो। तो इतना वेरिएशंस पॉसिबल नहीं है। अगर इतना वेरिएशंस होगा तो इंजन आपका काम करने नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्लाई व्हील। क्या बोलते हैं उसको, फ्लाई व्हील, ठीक है। तो फ्लाई व्हील क्या करता है, जो भी साइक्लिक फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं उन साइक्लिक फ्लक्चुएशंस को क्या कर देता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करेगा कि भाई जब एनर्जी ज्यादा होगी तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब एनर्जी देनी होगी, रिक्वायर्ड देनी होगी, तो ये एनर्जी रिलीज कर देगा। क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। एब्जॉर्बिंग रिलीजिंग, एब्जॉर्ब करेगा रिलीज करेगा। तो जो फ्लक्चुएशंस आ रहे थे उन फ्लक्चुएशंस को ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो फ्लाईव्हील होता है इसको हम बोलते हैं एनर्जी रिजर्वायर। एक तरीके से रिजर्वायर का काम करता है। जब एनर्जी की जरूरत होती है तो ये दे देता है इंजन को, और जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट, जब एनर्जी एक्सेस का अमाउंट में होती है तो ये एनर्जी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो ऐसी चीजों को, ऐसी फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए हम डिवाइस क्या लगाते हैं, फ्लाईव्हील। तो साइक्लिक फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए हम जो डिवाइस लगाते हैं, मैकेनिकल डिवाइस, उसको फ्लाईव्हील बोलते हैं। और अगली डिवाइस जो हम बात कर रहे हैं, जो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, वो एक्सटर्नल लोड की वजह से होंगे। अब एक्सटर्नल लोड का मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल लोड का मतलब हो गया जैसे आपका ये व्हीकल है, सपोज ये आपका व्हीकल है, कार चला रही है, ठीक है। अब आपकी कार मान लिया राइट इधर जा रही है, इधर चलते चलते क्या हुआ भाई, गड्ढे आने लग गए रोड के अंदर। अगर रोड स्मूथ मिले तो अलग रेजिस्टेंस हमें मिलता है, तो आपका एवरेज अलग आता है। अगर रोड पे गड्ढे मिलेंगे तो एवरेज कम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उस वजह से आपका व्हीकल है, उस पर एक लोड वेरी करने लगता है, लोड वेरी करने लगता है।
जो लोड इस पर कांस्टेंट लगा था वो फ्लक्चुएट होने लगता है। अगला गड्ढों की वजह से हो गया। अगला मान लिया चलते चलते फ्लाईओवर आ गया ऊपर की ओर, अब जब चढ़ोगे तो लोड बढ़ेगा घटेगा? बताओ। एक आदमी है, मैंने आपसे बोला स्ट्रेट जाना है, एक मिनट रुको। तो मैंने आपको पहली बात बता दी कि फ्लाईव्हील क्या करता है कि जो भी साइक्लिक फ्लक्चुएशंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। अब अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल लोड की वजह से कैसे फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो मैंने बताया कि ये आपका व्हीकल है, ठीक है, आप चल रहे हो, चलते चलते क्या हुआ कि गड्ढे आ गए सड़क में। जब सड़क में गड्ढे आएंगे तो आपकी कार ऊपर नीचे होगी, है ना, कभी डाउन अप डाउन मोशंस होने लगेंगे कार में। तो क्या हो रहा है, उसमें जो लोड होगा, जो कांस्टेंट लोड अब तक चल रहा था वो फ्लक्चुएट होने लगेगा। तो गड्ढों की वजह से अचानक से क्या हुआ, चलते चलते अब एक आपका फ्लाईओवर आ गया, आपको फ्लाईओवर करना है, ऊपर चढ़ना है, तो क्या होगा, आपकी कार टिल्ट करेगी ऊपर, तो उस पर रेजिस्टेंस जो होगी, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट रेजिस्टेंस, तो जो लोड की वैल्यू होगी वो भी चेंज हो जाएगी इसके अंदर। फिर जैसे ही फ्लाईव्हील के बीच में पहुंचोगे फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर नीचे की ओर ढलान आने लगेगा, तो फिर लोड कम हो जाएगा। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है आपका व्हीकल, रोड की जो भी स्लैंट हाइट होती है, ग्रेडियंट भी दूसरा फैक्टर होता है। तीसरा, अभी हवा नहीं चल रही थी, अब पता चला हवा पीछे से चलने लगी, तो ये पीछे से हवा क्या करेगी, आपके व्हीकल को असिस्ट करेगी, मतलब थोड़ा सा हेल्प करेगी आपको आगे बढ़ने के लिए। वहीं अगर ये हवा आगे से चलेगी तो क्या होगा, अगर ये हवा आगे से चलने लगी तो क्या होगा, पावर ज्यादा कंज्यूम होगी, है ना, लोड इस पर बढ़ जाएगा। तो ये ऐसे कुछ रीजंस होते हैं। या मान लिया कि अभी 2 बंदे बैठे थे, अब 4 बंदे आकर के बैठ गए, तो वो भी एक लोड बढ़ने का रीजन हो सकता है। तो जब ये एक्सटर्नल लोड आपके व्हीकल पर चेंज हो रहे हैं तो वो लोड को कंट्रोल करने के लिए हमें, अब लोड वेरी हो रहा है, इसका मतलब आपके इंजन की स्पीड फ्लक्चुएट होने लगेगी। कैसे होगी, आप लोग क्या करोगे, एक आप एग्जांपल मैं बता रहा हूं, आप सीधे चलना, अपनी बाइक का जो थ्रोटल है वो कांस्टेंट रखना। अचानक से क्या हुआ, चलते चलते क्या होगा, आप उसी कांस्टेंट थ्रोटल पे चलने लगोगे, तो आप बाइक के मीटर की ओर देखना, डैशबोर्ड पे देखना, आपकी जो निडल होगी स्पीड वाली वो अचानक से नीचे की ओर मूव करने लगेगी, आपकी स्पीड कम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि रेस नहीं बढ़ानी है आपको, एक्सेलरेट नहीं करना, उतने पे ही मेंटेन रखना है। तो होगा क्या, लोड बढ़ने की वजह से उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टॉर्क की वैल्यू बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। टॉर्क जो है आपका, उस टाइम पे टॉर्क की रिक्वायरमेंट है, ना कि स्पीड की रिक्वायरमेंट। अगर पावर कांस्टेंट है तो आपको पता है पी क्या होता है, व्हाट इज पी? पी का फॉर्मूला पढ़ा है ना, 2π/NT/60। पावर, मान लिया फ्यूल से कांस्टेंट सप्लाई कर रहे हो, तो पहले आपकी स्पीड ज्यादा थी, अब जैसे ही आप चढ़ाई पे चढ़ने लगे तो हुआ क्या, स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको टॉर्क ज्यादा चाहिए, तो स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, टॉर्क ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीज हो जाएगा। टॉर्क आपका इंक्रीज हो जाएगा, जिस वजह से आपकी बाइक ऊपर चढ़ जाएगी। बाई चांस चढ़ने के लिए रिक्वायर्ड टॉर्क नहीं है तो आपकी बाइक क्या हो जाएगी, शट ऑफ हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, शट ऑफ हो जाएगी, आपकी बाइक बंद हो जाएगी। जब बाइक बंद होगी तो चल ही नहीं पाओगे। इसीलिए बोलते हैं कि भाई जब आप इसीलिए आपको पता होगा कि जब आप लोग चढ़ाई वगैरह पे चढ़ते हैं तो गियर आप शिफ्ट कर लेते हो, है ना, फर्स्ट गियर या सेकंड गियर में चढ़ते हैं, तो ये इसका एक रीजन होता है। चलिए ठीक है, तो एक्सटर्नल लोड में अगर फ्लक्चुएशन जो स्पीड में अगर एक्सटर्नल लोड की वजह से हो रहे हैं तो हम लोगों की किसकी जरूरत होती है, गवर्नर की। ठीक है, और ये गवर्नर क्या करता है, स्पीड को कांस्टेंट, इट मेंटेन्स द स्पीड ऑफ एन इंजन विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट। ठीक है, whenever there is a variation in the external load। अब ये कैसे कंट्रोल करेगा, बाई कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ फ्यूल सप्लाई। फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करके ये सारी चीजें कंट्रोल करता है। चलिए अब अगली बात देखते हैं, ये सब मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, ये साइक्लिक फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, तो ये वही बता, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, तो ये हो रहे हैं। इसके लिए हमें एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जिसको हम फ्लाईव्हील बोल रहे हैं। तो फ्लाईव्हील क्या करता है, साइक्लिक फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करता है। अब अगली बात देखते हैं गवर्नर की। तो दूसरा जो फ्लक्चुएशन हो रहा है वो लोड की वजह से हो रहा है, एक्सटर्नल लोड की वजह से, तो वो काम कौन करेगा, उनको कंट्रोल कौन करेगा, गवर्नर। सो गवर्नर इज यूज्ड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ एन इंजन बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशन इन द फ्लक्चुएशन, स्पेलिंग गलत लिखी, इसको करेक्ट कर लेना, FLUCTUTION, फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल लोड। ठीक है, तो आपका एक्सटर्नल लोड जो होगा
उस एक्सटर्नल लोड की वजह से ही जो फ्लक्चुएशंस होंगे उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? स्पीड में वेरिएशंस होंगे उसको गवर्नर करेगा। कैसे करेगा? फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करके। ठीक है, ओके। चलिए अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपका गवर्नर लगातार काम करता रहता है या कभी कभी काम करता है? कभी करता है, कभी रुक जाता है, कभी करता है, कभी रुक जाता है। यस सर। गवर्नर क्या करता है? लगातार काम करता है कॉन्टिन्यूसली, या रुक के कभी कभी काम करता है? नो सर, रुक रुक के। जब भी स्पीड में फ्लक्चुएशन, लोड, एक्सटर्नल लोड वेरी होगा तभी तो वो अपना काम करेगा। एकदम स्मूथ रोड है, बाइक पे ना राइट में कोई चल रहा है ना लेफ्ट में कोई चल रहा है, आपको बस सीधे एक बार फुल गियर में डाल देना, चलते जाना है। तो ना तो आपका गवर्नर कोई काम कर रहा है, आप योर व्हीकल इज वर्किंग नॉर्मली। ठीक है, क्या हो बंदे मारो तो एक मिनट रुको। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ फ्लाईव्हील इज टू कंटिन्यूअस। तो आपका जो गवर्नर की बात करेंगे तो गवर्नर आपका लगातार फंक्शन नहीं करता है, उसका जो फंक्शनिंग होती है वो इंटरमिटेंट होती है। इंटरमिटेंट का मतलब होता है नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, नॉट कॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शनिंग नहीं होती, जबकि आपका फ्लाईव्हील जो है वो हमेशा काम करता रहता है। क्यों? आपका इंजन चलेगा तो उसमें सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक तो होने ही होने हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि योर गवर्नर विल वर्क कॉन्टिन्यूअस, योर गवर्नर विल वर्क इन द इंटरमिटेंटली व्हाइल द फ्लाईव्हील विल वर्क कॉन्स्टेंटली। ठीक है, आपका फ्लाईव्हील कॉन्टिन्यूअसली या कॉन्स्टेंटली काम करता रहता है, जबकि आपका गवर्नर इंटरमिटेंटली काम करता है। इंटरमिटेंटली का मतलब होता है कभी करेगा कभी नहीं करेगा, फिर रुक जाएगा, इस तरीके से काम करने लगता है। ठीक है, अब मैं एक तरीके से आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से आपका गवर्नर काम करेगा। ये डायग्राम है, पहले इसकी साइज कम कर देता हूं इसको। चलो, ये दिखाई दे रहा है आपको पूरा डायग्राम? चलिए, तो पहले मैं आपको इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ पार्ट्स के बारे में बता देता हूं। याद रखना, ये जो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है, ठीक है, ये बीच में आप देख रहे हो, ये वाली जो लाइन जा रही है आपकी, ये वाली, ये आपका क्या है? स्पिंडल है। क्या है? स्पिंडल एक्सिस। ठीक है, ये गवर्नर की क्या है? ये स्पिंडल है। और ये बीच में डॉटेड लाइन जो जा रही है, डैश चेन लाइन जो जा रही है, ये वाली बीच में लाइन, ये उसकी आर्म है। ठीक है, स्पिंडल, सॉरी नॉट आर्म, स्पिंडल की एक्सिस है। ठीक है, ये वो पॉइंट है, ये वाली जो है गवर्नर की अपर आर्म्स होती हैं और ये गवर्नर की लोअर आर्म्स होती हैं। ठीक है, ये जो बीच में बॉल लगी हुई है, ये जो बॉल लगी हुई है, इसको बोलते हैं हम गवर्नर बॉल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? गवर्नर बॉल। और ये जो नीचे पिन, जिस पर आपकी जो आर्म है, लोअर आर्म पिन जॉइंटेड है, जहां पर इसको पिन लगा करके रोका गया है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्लीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्लीव। ठीक है, इस स्लीव में, ये स्लीव क्या करेगा? जब आपकी बॉल बाहर या अंदर की ओर जाएंगी तो ये ऊपर या नीचे की ओर मूव करेगा। अच्छा, इसके बाद एक ये पॉइंट, ये दिख रहा है आपको, प्लेट सी लग रही है यहाँ पर, और एक प्लेट टाइप की नीचे लगी हुई है, तो ये है स्टॉप्स। क्या है? स्टॉप्स। मतलब आपका जो स्लीव है वो इस वाली लाइन से ऊपर नहीं जाएगा, ना इससे नीचे जाएगा। ठीक है, आपका गवर्नर इस वाले और इस वाले पॉइंट से ना तो इससे नीचे जाएगा ना इससे ऊपर जाएगा। ये चीजें समझ में आ गई? इनके कुछ पार्ट्स बोलो। अच्छा, इसके बाद हम नीचे आते हैं, तो जो आपका स्पिंडल होता है वो बेबल गियर के थ्रू, ये जो बेबल गियर बना है, इस बेबल गियर के थ्रू, यहाँ पे इंजन के थ्रू, इंजन से कनेक्ट होता है, इंजन से बेल्ट वगैरह लगा देते हैं, इंजन से पावर लेते हैं और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं बेबल गियर के थ्रू। ठीक है, ये बेबल गियर के थ्रू आपका काम करने लगे। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों पॉसिबल है? अब ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि भाई हमें स्पीड किससे मतलब है? इंजन चलेगा, उस इंजन की स्पीड में वेरिएशंस होंगे, इंजन की स्पीड में लोड की वजह से वेरिएशंस होंगे, तभी तो हमें उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। ऐसा थोड़ी ना कि हम अपना ट्रक चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं तो हम अपनी स्पीड देख रहे हैं। हमें अपनी स्पीड से मतलब नहीं है कि हमें कितनी जल्दी से हैंडल घुमा रहे हैं या नहीं ना, हमें मतलब है कि आपका इंजन किस स्पीड से मूव कर रहा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इंजन से जो पावर आएगी, तो इसका जो एक पोर्शन है पावर का इंजन का, वो हम इससे कनेक्ट कर देंगे। किससे? स्पिंडल से। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अब मैं बता रहा हूं कि आपका गवर्नर किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से ये फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करेगा, जिससे कि आपका जो इंजन है, सॉरी आपका जो व्हीकल है, वो कांस्टेंट स्पीड पे लगभग एक
स्पेसिफाइड रेंज में काम करेगा। मान लेते हैं कि ये आपका व्हीकल है सपोज, ठीक है, ये क्या है आपका व्हीकल है। अच्छा, ये मैंने बता दिया, ये वेबल गियर हो गया, ये आपका यहां से पावर के थ्रू हम इसको वेबल गियर के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं इस स्पिंडल को, गवर्नर के स्पिंडल को। ये जो लीवर आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये दिख रहा है ना, ये यहां पर पिन जॉइंटेड है। क्या है? पिन जॉइंटेड। हेलो हेलो हेलो। तो इसमें मैंने बताया था अभी कि ये आपका बेल क्रैंक लीवर है, ठीक है, ये वाला बेल क्रैंक लीवर है। तो इंजन की एक शाफ्ट जो है, इंजन से जो पावर है, एक तरीके से हम लोग बेल क्रैंक लीवर के थ्रू स्पिंडल से कनेक्ट कर देते हैं। और ये आपका बेल क्रैंक लीवर है। ये बेल क्रैंक लीवर किससे कनेक्टेड रहता है? स्लीव से, ठीक है। बेल क्रैंक लीवर क्या होता है? आप लोग मुझे बताएंगे क्या होता है ये बेल क्रैंक लीवर? कहीं देखा है आपने? कहीं देखा है? यस सर। कहाँ देखा है? सर वो जो पुरानी ट्रेन होती थी स्टीम वाली, उसके चक्के में लगे थे। अच्छा, ये बेल क्रैंक लीवर होता है? हद है यार तुमसे यार। वो कपलिंग रॉड होती है, देखा? मुझे लगा सर वही होता सर ये एक इंजन में देखा था सर मैंने ये। कौन से इंजन में देखा है? अरे सर वो जो दोनों तरफ व्हील होते हैं सर उसके, वो अच्छा, छोटे वाला जी। अच्छा, यस सर। टुल्लू पंप वाला जो वो रहता है। हाँ चलो सर। हाँ, अब देखो वहां जाने की जरूरत नहीं। घर पे साइकिल है? यस सर। बाइसिकल है आपके घर पे? ठीक है। अब बाइसिकल में क्या होगा? बाइसिकल में देखो, इसमें क्या होता है, आपकी ब्रेक आती है ऊपर से। ब्रेक आती है कि पीछे वाले व्हील की आती है कि नहीं? अरे मैं साइकिल का डायग्राम बनाऊंगा आपको, सुनो पहले, सुनो मेरी बात। आपका ये हैंडल है मान लिया, ठीक है। इसके नीचे एक वो रहती है स्ट्रिप, इसके नीचे दबाने वाली, एक उधर रहती है, एक इधर रहती है, एक आगे वाली ब्रेक की, एक नीचे वाली ब्रेक की, ठीक है। ये वायर नीचे जा रहा होता है, जाता है। इसके बाद ये आपकी एक रॉड होती है यहाँ पे, ये जिसमें हैंडल फंसा होता है ना। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक इस टाइप का लीवर लगा रहता है, और ये यहाँ पे पिन लगी होती है उसमें। देखा है कि नहीं देखा है? यस सर, समझ गए। है ना। ये वाला आपका वायर ऊपर जा रहा होता है हैंडल की ब्रेक में, और ये नीचे की ओर निकला होता है पीछे वाले पहिए की तरफ। यहाँ पर एक इस टाइप का वो लगा होता है, यहाँ आपकी ब्रेक के शू लगे होते हैं, है ना। होता है कि नहीं? ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता है, ये कुछ इसके ये थोड़ा और टिल्ट होता है नीचे की ओर। तो जब हम इसको ऊपर करते हैं तो ये आगे पीछे की ओर खींचता है इसको। तो ये आपका बेल क्रैंक लीवर होता है, ऐसा एल टाइप शेप का, ठीक है। अब देखो ये काम कैसे करता है, सुनो। मैंने मान लिया कि ये आपका व्हीकल है, क्या है? अच्छा सुनो, अभी ये भी खत्म नहीं हुआ है। ये आपका जो स्लीव है, इस स्लीव के मोशन को हम कम्युनिकेट करते हैं थ्रोटल वाल्व से। ये आपका कार्बोरेटर है, क्या है? बोलो क्या है ये आपका? कार्बोरेटर, ठीक है भाई। फ्यूल की सप्लाई अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करेंगे तो कार्बोरेटर से तो कंट्रोल होगा। अब उसमें दो वाल्व होते हैं, एक होता है आपका चॉक वाल्व होता है, और एक होता है आपका फ्लोट, एक होता है आपका थ्रोटल वाल्व। आईसी इंजन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यही होता है कि इसके अलावा कोई और होता है? एक चॉक वाल्व होता है और एक होता है आपका थ्रोटल वाल्व। बोलो, अरे बोलो महाराज, यस या नो, हाँ या ना में जवाब दो, वो जल्दी से खत्म करें फिर, ठीक है। यस सर। चलिए, अब क्या हुआ, ये आपकी क्या है, ये कार्बोरेटर का पोर्शन है। यहां से आपका चार्ज जाएगा, ठीक है। चार्ज मतलब एक तरीके से मान लो फ्यूल जा रहा है सपोज, ठीक है, फ्लूइड जा रहा है। ये आपका कार्बोरेटर है, और ये आपका थ्रोटल वाल्व है। ये थ्रोटल वाल्व जो है, अगर ये वाला जो आप देख रहे हो, ये एक तो इस पोजीशन में हो सकता है या ऐसे पोजीशन में होगा। अगर ऐसे पोजीशन में है मतलब फ्यूल का जाना बंद हो जाएगा, फ्लूइड का जाना बंद हो जाएगा। और अगर वर्टिकल पोजीशन में है तो फ्लूइड मैक्सिमम क्वांटिटी में जाएगा। यस या नो?
बोलो यस सर। भाई, ये थ्रोटल वाल्व या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा, होगा कि नहीं? और साइड में ओपनिंग्स है। चलिए अब देखो क्या होगा। मैंने ये मान लिया कि ये मेरा व्हीकल है। क्या है? ये व्हीकल है और ये चढ़ाई पे चल रहा है। ये क्या है? आपका फ्लाईओवर पे चल रहा है। जब ये फ्लाईओवर पे चढ़ेगा तो क्या होगा? इसकी स्पीड घटेगी या बढ़ेगी? सपोज इसके आरपीएम या स्पीड मान सर लो स्पीड घटेगी। आरपीएम कम होंगे सर। आरपीएम कम होंगे तो अभी जो ये बॉल्स हैं, गवर्नर की बॉल्स हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें लग रहा होगा घूमने की वजह से, तो स्पीड कम हो जाएगी। तो ये बॉल अंदर की ओर आएंगी कि बाहर की ओर आएंगी? बताओ। सर, ये बॉल्स अंदर की ओर। अंदर की तरफ आएंगी। जब ये अंदर की तरफ जाएंगी तो आपका स्लीव ऊपर मूव करेगा कि नीचे मूव करेगा? ऊपर। सर नीचे। ऊपर जाएगा। अच्छा, नीचे। तो नीचे जाएगा। लैब में मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करवाया था कि नहीं करवाया था कि सीधे घूमना है? तेज घूमते हैं तो हाथ बाहर की ओर जाते हैं और धीरे घूमते हैं तो हाथ अंदर की ओर जाते हैं। यस जब हाथ सर, अंदर डाउनवर्ड जाएंगे आएगा। तो हाँ, तो सर स्लीव नीचे आएगा। इस स्लीव के मोशन को हम बेल क्रैंक लीवर के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं थ्रोटल वाल्व से। ठीक है? तो जैसे ही ये स्लीव नीचे आएगा, ये थ्रोटल वाल्व नीचे, ये इधर आने की वजह से इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, जिस वजह से ये थ्रोटल वाल्व को अभी इस पोजीशन में ये इसको और खोल देगा ऐसे करके, ये और स्ट्रेट हो जाएगा। जैसे ही स्ट्रेट होगा तो इन दोनों के बीच में जो गैप दिख रहा है आपको, वो गैप बढ़ जाएगा और ज्यादा अमाउंट में आपका फ्यूल सप्लाई होने लगेगा। ठीक है? कार्बोरेटर से। ठीक है? बोलो, अरे बोलो ना। यस सर। यस सर। जब ज्यादा अमाउंट में फ्यूल सप्लाई होगा तो ये आपके आईसी इंजन के अंदर जाएगा। ठीक है? ये पिस्टन के ऊपर जब ज्यादा फ्यूल जाएगा तो पावर ज्यादा मिलेगी कि कम मिलेगी? फ्यूल ज्यादा सप्लाई करोगे तो पावर ज्यादा मिलेगी कि कम मिलेगी? सर ज्यादा मिलेगी। जैसे ही पावर ज्यादा मिलेगी क्या करेगा? स्पीड आपकी उस रेंज में आ जाएगी, उस स्पीड में आ जाएगी। ठीक है? उस रेंज में आ जाएगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से, अगर मान लिया आपका इंजन पहले 200 आरपीएम है, वेरिंग ये वाली स्पीड, अचानक से ये स्पीड 150 हो गई तो आपके गवर्नर को संकेत मिल गया कि भाई स्पीड कम हो गई है, फ्यूल की सप्लाई बढ़ाओ। फ्यूल की सप्लाई क्या करो? बढ़ाओ। जैसे फ्यूल की सप्लाई बढ़ाई, गवर्नर को पता चल गया यार स्पीड कम हो रही है, मुझे चाहिए फ्यूल, जल्दी से ये फ्यूल चाहिए, फ्यूल चाहिए। तो ये क्या करेगा? अपने इस मोशन को क्या करेगा? अपने इस मोशन से किसको संकेत दे देगा? इन्फॉर्म कर देगा फ्यूल को कि भाई, कार्बोरेटर को बोलेगा भाई फ्यूल की सप्लाई बढ़ाओ। कैसे बढ़ाएगा? ये नीचे जाएगा, स्लीव नीचे जाएगा, आपका थ्रोटल वाल्व खुल जाएगा और ज्यादा। जैसे ही खुलेगा फ्यूल की सप्लाई बढ़ जाएगी, ज्यादा पावर, फिर ये ज्यादा फ्यूल आपका कंबशन चैम्बर में जाएगा, ज्यादा पावर जनरेट होगी और तुरंत आपकी स्पीड उतनी ही उसी रेंज में आ जाएगी। ठीक है? पहला चीज समझ में आ गई कि कैसे काम किया स्पीड कम होने पे। चलिए, इज इट क्लियर और नॉट? चलिए यस सर। बस थोड़ा सा और करते हैं। अब ये डाउनवर्ड वाला मोशन देख लेते हैं। अब मान लिया आपका फ्लाईओवर पे ये जो व्हीकल चढ़ गया, अब यहाँ पे कांस्टेंट आया, अब ये नीचे की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? नीचे की ओर। जब ये नीचे की ओर जाएगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी। अब क्या हुआ? जैसे ही स्पीड बढ़ी, ये गवर्नर बॉल और तेजी से घूमने लगी, तो ये बाहर की ओर खींचेंगी कि नहीं खींचेंगी? यस सर। इंजन को पता चल गया कि भाई स्पीड बढ़ गई है। स्पीड बढ़ गई है तो क्या करना है? भाई मेरी स्पीड उस लिमिट से, मान लिया कि लिमिट 200 है और मान लिया कि 200 के आसपास है और 150 पे पहले थी, तो हम लोगों ने ये वाली स्टडी कर ली। अब मान लिया 250 पे पहुंच गई, इंजन को ये बोलेगा यार स्पीड बहुत तेज बढ़ गई है यार, इसको कम करो, जल्दी से स्पीड कम करो। तो क्या करेगा? ये बॉल्स जो है वो तेजी से बाहर की ओर घूमेंगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है लगने वाला कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा तो इस स्लीव को क्या करेगा? ऊपर की ओर खींचेगा कि नीचे की ओर खींचेगा? ऊपर की ओर। जैसे ये इसको ऊपर की ओर खींचेगा, इस स्लीव का मोशन कम्युनिकेट हो जाएगा बेल क्रैंक लीवर के थ्रू। किसको? कार्बोरेटर के थ्रोटल वाल्व को। ये ऊपर उठा, ये नीचे, ये आपका जो है थ्रोटल वाल्व ऊपर जाने से ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, आपका थ्रोटल वाल्व क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। थोड़ा सा और ओपनिंग कम हो जाएगी इसकी। ओपनिंग कम होगी तो फ्यूल की सप्लाई कम होगी। फ्यूल की सप्लाई कम हो गई तो आपके इंजन के अंदर कंबशन चैम्बर में फ्यूल ज्यादा जा रहा है, कम जा रहा है? कम जा रहा है।
फ्यूल कम जाएगा तो पावर कम जनरेट होगी कि ज्यादा? पावर कम जनरेट होगी। पावर कम जनरेट होगी तो स्पीड जो जैसे 250 पे पहुंची थी अब वो दोबारा से किस पे आ जाएगी? कम पे आ जाएगी। सो दिस इज द वे हाउ योर गवर्नर इज कम्युनिकेटिंग टू द कार्बोरेटर to maintain the supply to maintain the speed of an engine within the specified range by controlling the amount of fuel supply। तो जो फ्यूल की सप्लाई आप कर रहे हो उसको कंट्रोल करके वो इंजन की स्पीड को क्या कर लेता है? कंट्रोल कर लेता है। इज इट क्लियर हाउ डज ए गवर्नर वर्क? Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर समझ में आ गया ना? चलिए, तो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए सिंपल सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ये सारी चीजें अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।